पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा ये तो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि इधर पीएम मोदी बंगाल में जीत का जश्न मना रहे हैं, उधर हार की टेंशन में आज ममता बनर्जी दिन भर बेचैन दिखी। उनकी भवानीपुर सीट अभी भी फंसी हुई है। काउंटिंग के बीच आज ममता बनर्जी कोलकाता में भवानीपुर विधानसभा के काउंटिंग हॉल पहुंच गई। ममता बनर्जी की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम तमतमाते हुए पहुंची। उनके चेहरे पर हार की निराशा साफ दिख रही थी। ममता बनर्जी जब काउंटिंग हॉल में गई तो उससे पहले ही शुवेंदु अधिकारी भी काउंटिंग हॉल में मौजूद थे। जब ममता बनर्जी भवानीपुर काउंटिंग हॉल पहुंची तो उनका विरोध भी देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी की गाड़ी रोकने की भी कोशिश की। बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ हारी नहीं है, बल्कि बुरी तरह हारी है, क्योंकि ममता बनर्जी तो सीटों की डबल सेंचुरी लगाने का दावा ठोक रही थी। रुझानों में डबल सेंचुरी बीजेपी ने लगा दी है। इसी सबसे बौखलाई हुई ममता बनर्जी ने बीजेपी को दानव पार्टी कह दिया। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं। देखिए कैसे एकदम बीजेपी पे फुल फायर हो रखा है। बीजेपी এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. इन लोगों का भी अजब हिसाब है बॉस। शुरुआत ये लोग किए थे कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है, कभी उसको साबित नहीं कर पाए। उसके बाद जो है राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जो है ना वो वोटर लिस्ट से नाम काट काट के जीतती है। उसके बाद जो है एक ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो एसआईआर के जरिए नाम जोड़ जोड़ के जीत रहे हैं और नाम काट काट के भी जीत रहे हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि बीजेपी चुनाव के दौरान वोटिंग करने नहीं देने जाकर उसके बाद लोगों को रोककर चुनाव जीत जाती है। अब ये नया आया है कि भाई वोट काउंटिंग के वक्त बीजेपी चुनाव जो है वो खेला करके जीत जाती है। भाई पहले मन बनाओ कि ईवीएम हैक है, कि एसआईआर के जरिए जीतती है, कि नाम काट के जीतती है, कि जोड़ के जीतती है, कि काउंटिंग में जो गड़बड़ी करके जीतती है, कि जब ईवीएम स्टोर करके रखे जाते हैं तब वहां खेला करती है। पहले मन तो बनाओ। तमाशा चल रहा है देश में कि जब मन आया जो आया बोल दिया। मैंडेट मानना नहीं है पब्लिक का। बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस में जब महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनको मार दिया गया, तब वो कौन दानव थे? आज कह रही है कि बीजेपी दानवों की पार्टी है। उस वक्त जो हुआ था लोग भूल जाएंगे। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताता हूं। भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। 6226 वोट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। 20 में से मात्र 3 राउंड की वोटिंग बाकी है। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी को बढ़त मिल गई है, यानी ममता बनर्जी खुद अपनी सीट वो भवानीपुर हार सकती हैं, जहां पर उन्होंने जब नंदीग्राम में हारी थी तब जाकर चुनाव जो है बाईपोल में जीता था और मुख्यमंत्री बन पाई थी। वो भवानीपुर जो उनका गढ़ है वो भी ममता बनर्जी हार सकती हैं। तो बीजेपी को कोसने से, वोटर को कोसने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए पब्लिक आपके साथ क्या इस वक्त भाव रख रही है। ममता की बौखलाहट इसलिए है कि वो अपनी सीट भी नहीं जीत पा रहे। पिछले बार भी नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था, पर पार्टी जीत गई तो कहने को रहा कि ना कोई बात नहीं, गलती से जीत गया होगा। इस बार पार्टी भी हार जाएगी, खुद भी हार जाएंगी, एकदम छीछा लेदर ना हो जाएगा, इसलिए एकदम तमतमाई हुई। 15 साल जिस बंगाल में ममता के इशारे पर सब कुछ चलता था, जहां पत्ता भी ममता के आदेश के बिना हिलता नहीं था, उस बंगाल में ममता बनर्जी की पूरी जमीन पलट गई है बॉस। और बहुत शांतिपूर्वक हुआ। कहीं एक भी बड़ी घटना नहीं होने दी चुनाव आयोग ने। ये लोग चुनाव आयोग को गाली देते हैं, ज्ञानेश कुमार को गाली देते हैं। ज्ञानेश कुमार ने वो करके दिखा दिया जो एक जमाने में बिहार में चुनाव आयोग ने किया था, और बिहार में बूथ लूटने से रोककर वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराया गया था। आज की डेट में बंगाल में मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने जो कर दिया वो ऐतिहासिक है बॉस। ना तो बूथ लूटने दिया गया, ना खुलेआम गुंडागर्दी करने दी। पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें किसी निर्दोष की जान नहीं गई। भयमुक्त चुनाव ने ही ममता बनर्जी को निपटा दिया, क्योंकि हिंसा, हंगामा, मारपीट यही ममता बनर्जी और टीएमसी की बड़ी ताकत थी। लेकिन इस बार बिना डर के बंगाल ने अपनी नई सरकार चुन ली। पीएम मोदी ने आज इसी पर क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी
निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। और बड़ी खबर देखिए, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। 11,000 वोट से ममता बनर्जी अपनी खुद की भवानीपुर सीट हार गई हैं। और यह बड़ा अंतर है, कोई 200, 400, 500, 1000 वोट से नहीं, 11,000 वोटों से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हरा दिया है। तो शुवेंदु अधिकारी की भी आपको तारीफ करनी होगी। पहले नंदीग्राम में पिछले बार उन्होंने चैलेंज दिया, हरा के दिखाया। इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया है। ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। पार्टी हार चुकी, 100 के नीचे आ चुकी, उनका लीडर हार गया है। उनका कार्यकर्ता पूछेगा कि दीदी, जब आप अपनी सीट नहीं बचा पाई तो हमसे क्या उम्मीद कर रही हैं? वो क्या रिव्यू मीटिंग करेंगी? सब कहेंगे कि आप अपना नहीं जीत पाई, हमसे क्या पूछ रही हैं कि हम में क्या कमी रह गई? जिस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को हरा दिया, बॉस, जो कहती थी कि भाई हम तो सबकी सुनते हैं, यहां तो भाई सब साथ में मेरे साथ चलते हैं, उनको 11,000 वोट से भवानीपुर में हरा दिया बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की बंगाल की जीत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना यह बीजेपी का सपना था। बीजेपी ने जीत का जश्न फुल बंगाली अंदाज में मनाया। रुझानों में बढ़त के तुरंत बाद ही बीजेपी ऑफिस में मछली ऑर्डर कर दिया गया था, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही थी कि भाई ये लोग आएंगे तो बंगालियों को मछली नहीं खाने देंगे। वो बोले अरे रुकिए, अभी मछली जो है कटेगा बनेगा। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के लिए मछली चावल का इंतजाम हुआ। देख रहे हैं आदमी क्या न्यूज बताएगा, क्या तस्वीर देखेगा, आधे में तो भूख लग जाएगी। मछली चावल चल रहा है भाई, बीजेपी ऑफिस में मछली चावल पार्टी हुई है, क्योंकि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जो बोली थी कि मछली अंडा सब बंद हो जाएगा, उसका नैरेटिव तोड़ दिया। वहीं जीत के बाद बीजेपी ने कहीं मछली खिलाई तो कहीं बिरयानी का भी इंतजाम था। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी से भी बंगाल के लोगों का दिल जीत लिया। ऐसे में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में लोगों को झालमुड़ी भी खिलाई। खाओ भैया, झालमुड़ी भी खाओ। तो एक तरफ जश्न का माहौल था, दूसरी तरफ कई जगहों पर बवाल हुआ। भवानीपुर में काउंटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कैंप को घेर लिया, जिसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। भाई ये नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों को, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा है, क्योंकि हर चुनाव में, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले खाली बीजेपी वाले मारे खाते थे, पिटाते रहते थे। आज टीएमसी वाले को दौड़ा रहे हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा इतना है, क्या कीजिएगा। अभी मुझे लगता है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे। कुर्सी उर्सी तोड़े हैं भाई, किसी का खून खराबा ना कीजिएगा। आसनसोल के ही बराबनी विधानसभा क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ। टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दी गई। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती दिखी। जमुरिया में भी टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद टीएमसी ऑफिस के बाहर बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। वहीं मालदा में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पहले ही सीआरपीएफ जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस हंगामे के बीच सबसे बड़ी बात यह हुई कि कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई। जैसा पिछला पोस्ट पोल वायलेंस था, वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस मुस्तैद हैं। इसलिए चुनाव नतीजे वाले दिन भय नहीं, भरोसा दिखा। बंगाल में जनता ने पीएम मोदी के भरोसे के नाम पे वोट दिया। पीएम मोदी ने बंगाल में भय नहीं, भरोसा का जो नारा दिया, उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया। पीएम मोदी ने आज बताया कि आगे का बंगाल कैसा होगा। बंगाल में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार किस तरह से चलाएगी और घुसपैठियों का क्या होने वाला है, ये सारे संकेत पीएम मोदी ने आज महाजीत के बाद भाषण में दे दिए हैं। हर बंगाल वासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही
आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया बॉस कि जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने कोई नहीं आ पाएगा। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे ना कि कौन बचाने आएगा बंगाल से, किसका बाप आएगा देखेंगे। अब घुसपैठियों का इलाज करने के लिए दिल्ली से आएंगे, देखते हैं उनको कौन बचाएगा। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। ममता बनर्जी की करारी हार के बाद बंगाल में प्रशासन भी एक्टिव हो गया। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए एक चिट्ठी जारी कर दी गई और उसमें कहा गया है कि सभी सरकारी फाइलें और डॉक्यूमेंट संभाल के रख लेना। कोई महत्वपूर्ण